What you guys are watching on your screen is, any guesses? A pamper. तो मैं आपको पैम्पर क्यों दिखा रहा हूं? आपने मॉडर्न पैम्पर्स देखे होंगे कि जब बच्चा यूरिनेट करता है तो मां को पता लग जाता है कि ओहो ये तो पैम्पर चेंज करने का वक्त आ गया। तो अल्टीमेटली ये पैम्पर क्या डिटेक्ट करता होगा? हैव सम गेसेस। इट कैन डिटेक्ट यूरिन ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम यूरिन को सेपरेट आउट करने लग जाएं तो उसमें क्या है? उसमें आप कहेंगे कि अच्छा उसमें डिफरेंट सीरम एल्ब्यूमिन होंगी, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें पानी है। तो बेसिकली एक्चुअली इसमें से चीपर कंपोनेंट कौन सा होगा जिसके खिलाफ हमने सेंसर बनाना हो? दैट वुड बी वाटर। तो अगर आप एक पैम्पर के ऊपर कोक गिरा दें तो उसने तब भी कलर चेंज करना है। अगर आप उसके ऊपर किसी किस्म का भी लिक्विड गिराएंगे इट विल चेंज कलर। So basically, it only detects water. Now, that's not a biological sensor per se. It's a chemical sensor because it's just detecting water. But when we are talking about biosensor, we are detecting biological molecules. But I do want to emphasize this point कि जब भी आप सेंसर डिजाइन करें या कहीं पर सेंसर बनता देखें तो exactly we have to pick very smartly that what we want to detect and how we can actually keep the costs down. This is a pregnancy test strip. अगर आपको सिंपल बहुत आसान अंदाज में पता लग जाता है that whether you are pregnant or whether you are not pregnant, ये क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स, क्योंकि अगर आप पीरियड मिस हो तो उसके बाद जो सबसे बड़ा यानी कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए बेबी तो यू डू सी अ ह्यूज इंक्रीज इन HCG जो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ हो जाती है विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ दिस हैज व्हाट ऑन इट? सम एंटीबॉडीज विच कैन अल्टीमेटली डिटेक्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स। नाउ दिस इज अ बायोलॉजिकल सेंसर क्योंकि जो सेंसिंग एलिमेंट है दैट्स बायोलॉजिकल इन इट्स ओरिजिन एज वेल। मैं वाटर वाले को भी बायोसेंसर कह देता अगर वो एक बायोलॉजिकल ओरिजिन उसका जो रिकग्निशन एलिमेंट था वो बायोलॉजिकल होता। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो बायोसेंसर था उसमें जो रिकग्निशन एलिमेंट है दैट वाज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इट्स वाज बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। तो जो बायोसैंपल है वो बायोसैंपल यूरिन होगा, वो सलाइवा होगा, वो ब्लड होगा। लेकिन जब उसने बाइंड कर लिया किसी चीज के साथ तो वी हैव टू ट्रांसड्यूस इट टू सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल। हमने उसकी बाइंडिंग से कुछ ऐसा फायदा उठाना है कि हमारे पास कुछ ऐसा किस्म का सिग्नल आ जाए जिसको हम अल्टीमेटली प्रोसेस करके डिटेक्ट कर सकें, समहाउ हम क्वांटिफाई कर सकें कि हम ओरिजिनल सैंपल को डिटेक्ट कर पाएं। आपके पास क्या चीजें हो सकती हैं? यू कैन डिटेक्ट एन एंजाइम जो आपको कोई प्रोडक्ट दे दे, you can detect antibody, you can detect DNA, and you can detect a microorganism. Ultimately, you need to have a reaction layer, interference layer जो ट्रांसड्यूसर के साथ बकायदा बात कर सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके एट एन लेवल जो अल्टीमेटली आपको एक सिग्नल दे। फॉर एग्जामिनेशन purposes or for better comprehension, let's define how we can define a biosensor. A biosensor is a self-contained integrated device consisting of a biological recognition element. It can be enzyme, antibody, DNA or microorganism which is interfaced to an analytical device. So basically recognition element की sort of marriage हुई है with an analytical device जो ultimately they respond together in a concentration dependent manner to a given analyte. So this is a very good definition for a quantitative biosensor जिसमें आप किसी चीज की क्वांटिटी को एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ग्लास, इफ आई फिल इट विद वाटर और उसके अंदर अगर मैं नमक डाल दूं तो इफ यू डिटेक्ट के इसमें नमक है तो दैट वुड बी अ क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन कि हाँ इसके अंदर नमक है। लेकिन अगर आप ये बताएं मुझे कि कितने मोलर नमक है या कितनी क्वांटिटी में एग्जैक्टली मैंने नमक डाला है, दैट वुड बी क्वांटिटेटिव।
So ultimately, we want the sensors to be as quantitative as possible. Now there are several transducers जो अल्टीमेटली आपको एक ऐसे ट्रांसडक्शन सिस्टम्स हैं जो आपको सिग्नल देते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम अक्सर यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल, जो जिसकी फर्दर सब टाइप्स में एम्पेरोमेट्रिक आता है जो करंट को मैयर कर रहा है, पोटेंशियोमेट्रिक आता है जो वोल्टेज को मैयर करता है, या कंडक्टीमीट्रिक आता है जो कंडक्शन को मैयर करता है. और अल्टीमेटली यू हैव टू प्रोसेस द सिग्नल्स टू गेट एनी आउटपुट. एंड देन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यू हैव ऑप्टिकल सिस्टम्स जिसके अंदर आप फ्लोरेसेंस ले सकते हैं, जिसके अंदर आप कलर ले सकते हैं. दैट्स व्हाट यू डिटरमिन. एंड अल्टीमेटली देन देयर इज मास के यू हैव थिंग्स लाइक क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंसेस जिसमें आप मास को डायरेक्ट मेजर करते हैं. तो यू हैव several systems. At the moment, this is how biosensors market look like, जिसमें in vitro diagnostics is a huge chunk जो बहुत जल्दी grow कर रहा है. And you have other things like wound management. Orthopedics is a more settled market. But then we do see increase in cardiology क्योंकि continuous monitoring चाहिए. We have recently seen कि ophthalmics में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है. तो ultimately you have like quite growing market जो आपके पास है in vitro diagnostics की है, जिसमें as a biotechnologist you have a huge potential. क्योंकि ultimately you can do a lot of protein engineering, क्योंकि आपको ultimately proteins को ऐसे engineer करना है that you can get better readability from them. The current market stands at $56 billion, and you can see कि huge chunk इस वक्त जो इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज ऑन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग. इन अ सेपरेट टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल के पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का क्या मतलब है. आई हैव अ स्मॉल इंट्रो हियर एज वेल कमिंग इन 2 slides. देन बट यू स्टिल हैव सम ट्रेडिशनली एस्टेब्लिश्ड मार्केट जिसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट हैं, जिस तरह आपके लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, या नॉर्मल थायराइड फंक्शन, या आपके ऑल बॉडीली फ्लूइड्स आर टेस्टेड. विद देम यू हैव इम्यूनोएसेज. अभी हमने एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप देखी थी, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इम्यूनोएसे. देन यू हैव हीमाटोलॉजी टेस्ट जिसमें आपकी ब्लड काउंट्स आ जाती हैं कि आपके रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितनी हैं. एंड देन यू हैव अदर मोलेकुलर डायग्नोस्टिक्स एज वेल. तो यू हैव it's a very good market basically when you are talking about 2 sort of systems. So you have actually, when we are talking about biosensors, 2 things come to your mind. One are huge big sensors जो ultimately only you can find in big laboratories. पाकिस्तान में जिस तरह हर बड़े अस्पताल के साथ यूजली एक बड़ी लेबोरेटरी है. वी आर रिकॉर्डिंग आवर प्रोग्राम इन लाहौर, तो शौकत खाना में यहाँ बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, या चुगताई की आपने जगह जगह सेंटर्स देखे होंगे. आगा खान इन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी बिग लेबोरेटरी इन कराची. तो जो सेंट्रलाइज लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर आपको अगर आप जाएं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ट्राई टू डू एन इंटर्नशिप देयर और समथिंग, देन यू वुड सी के इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो 8000 सैंपल्स इन अ गो ले सकती हैं. एंड ऑन पर आवर बेसिस दे कैन बेसिकली have picomolar sensitivity. Picomolar sensitivity is amazing. Clinical laboratories or hospitals में you do find these machines. I'm giving you 2 examples here, Exem by Abbott and Evidence by Randox. लेकिन point of care testing क्या है? Point of care testing है, आप लोगों ने ग्लूकोमीटर्स देखे होंगे. ग्लूकोमीटर्स आप अपने घर के अंदर बैठते हैं और अपना ब्लड प्रिक करते हैं और मेजर कर लेते हैं कि आपके इस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है. So these things are handheld. Usually you only process 1 sample. You can get a reading within 5 seconds to 5 minutes as opposed to 1 hour on those big machines. Millimolar sensitivity, but we are trying. So active area of research is if we can increase the sensitivity of point of care diagnostics. Places of use is intensive care units, home or remote locations. इसमें होम और रिमोट लोकेशंस तो आपको फौरन समझ आ गया होगा, लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, व्हाई? बिकॉज व्हेन पेशेंट कम्स टू एन इंटेंसिव केयर यूनिट यू डोंट हैव टाइम टू बेसिकली उसका आप ब्लड लें और उसको लेबोरेटरी भेजें
and then wait करें कि वो वापस आए to make a decision. So basically you have to make a decision then and there. Therefore intensive care units do keep a lot of point of care diagnostics. One of the good systems is by Abbott known as iStat, and all the lateral flow immunoassays are covered by point of care diagnostics.